हाय दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि शनिवार के दिन मैं हैदराबाद पहुंची और घर का पूरा काम करी और थोड़ा बहुत सारा काम बचा ही था, तो पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो संडे के दिन भी मेरा वैसा रहा और पूरा घर का सफाई वफाई करते करते पूरा संडे ऐसा बीत गया। और मंडे मैं वेट कर रही थी कि सर मुझे क्या बोलेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि आपको 2 महीने का सैलरी और या तो 1 महीने का सैलरी ऐसे देंगे करके, तो मैं उसके लिए वेट कर रही थी। मगर सर कोई भी मैंने मैसेज किया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। मेरे अंदर चिंताएँ थी कि मैं क्या करूँ प्रभु, क्या होगा? मतलब मुझे क्या देंगे, नहीं देंगे, मैं कैसे क्या करूँ करके ये सब सोच रही थी। और फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सर को फिर से कॉल किया। तो सर ने बोला कि अभी तक से कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया सावित्री, तो मैं अभी बोल नहीं सकता, थोड़ा वेट करो आप। मैं आज शाम तक या तो कल सोमवार तक आपको बोलता करके। मतलब सोमवार को ही कॉल करी, तो बोले सोमवार के शाम तक या तो मंगलवार को मैं आपको बताता करके। तो फिर अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं क्या करती। तो मैं वेट करती रही। करीबन 4 बजे करीबन मुझे मेरे मैनेजर का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा, जिन्होंने कहा था कि आपको जॉब से निकाल दिया गया करके, फिर उन्होंने एक बात बोला कि आपको जॉब में फिर से रखा जा रहा है और आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ा दिया गया है, मगर आपका जो सैलरी है सेम रहेगा। और जो आपको अगस्त में बढ़ के आता है आपका सैलरी, वो नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका वो सैलरी इंक्रीमेंट जनवरी में दिया जाएगा, ऐसे करके बोले। तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे जॉब तो कहीं न कहीं करना ही है। तो एक तरफ से खुशी हुई, एक तरफ से कहूँ, मगर उस तरह से खुशी नहीं हुई जो एक होता है ना कि पहली बार हमको जॉब मिलता है और वो खुशी मिलती है। तो एक बार दिल तोड़ दे, उसके बाद फिर से दिल जोड़ा जाए, बोलते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है। तो एक तरफ से प्रभु का अनुग्रह समझती हूँ कि चलो मुझे ये लोग फिर से रख लिए। मगर एक बात का मेरे को विश्वास नहीं है कि ये लोग कभी भी किसी भी टाइम पे लोग मुझे बोल सकते हैं कि आप इस जॉब को छोड़ के जाओ करके। तो मेरे अंदर ये आ चुका है, अंदर में डर आ चुका है। और अब मैं इनके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती कि ये लोग कभी भी मुझे निकाल भी सकते करके, ये चीज़ को मैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो ये बात का ये चीज़ मुझे एक चीज़ सीखने मिला इस सब चीज़ से, कि जॉब पे के भरोसा मैं नहीं बैठ सकती। और जॉब आता रहेगा, जाते रहेगा, ये मुझे लेके चलना है अपने जीवन में। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जॉब सडनली से निकाल दिया। मैं क्योंकि कभी सोच ही नहीं थी कि मेरे साथ ये लोग ऐसा कर सकते हैं करके, कभी कल्पना भी नहीं किया। क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि कभी ऐसा दिन मत आए, मैं खुशी से इस जॉब को छोड़ूं। और मुझे एक फेयरवेल पार्टी जैसे देते हैं ना, मैं चाहती थी कि मुझे इस तरह से फेयरवेल पार्टी दिया जाए, बोला जाए कि आप अच्छे स्टाफ थे, आप जा रहे हो, हमको दुखी हो रहा है, ऐसा टाइप के बोला जाए। मैं ये हमेशा एक्सपेक्ट करती थी। मगर सडनली जब मुझे जॉब से निकालने के लिए बात बोले ना, तो मेरे अंदर निकाल दिया गया करके जब बोला गया ना, मुझे बहुत दुख है। और जब मुझे फिर से ज्वाइन आप करो, कंटिन्यू करो, मंगलवार से आपको कंटिन्यू करना है करके बोला गया, तो एक तरफ से खुशी हुई, मगर उस तरह की खुशी नहीं हुई जो पहली बार जो मुझे खुशी हुई थी। तो और एक चीज़ और, ये लोगों ने जैसे मुझे बोला कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ गई है, मगर मेरा सैलरी सेम के सेम रहेगा। जैसे कि मेरा सैलरी अगस्त में बढ़ाया जाता है, मगर उसको अब जनवरी में कर दिया। तो पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था, क्या इसी रीज़न से ये लोगों ने ये सब बात बोला, क्या ऐसा लग रहा था मुझे। पर मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं जानती क्या रीज़न है। उन लोगों ने बोला, अब जो भी बोला उन लोग, उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं इस कंपनी में इतने साल काम करी हूँ, काम कर रही हूँ कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू करूँगी। तो इन लोगों ने किसी बात के लिए मुझे कभी परेशान नहीं किया, और मेरा सैलरी देने में, मेरा इंसेंटिव देने में कभी भी रोक टोक नहीं किया। तो ये लोग मेरे लिए, मेरे साथ मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, कभी मेरे लिए बुरा नहीं किया। क्योंकि और मतलब कुछ बुरा व्यवहार नहीं हुआ मेरे कंपनी में। मुझे हमेशा अच्छे से मतलब एक स्टाफ को जैसे सम्मान दिया जाता है, मुझे हमेशा अच्छी तरह से रखा गया है। तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती इनके बारे में, क्या है क्या नहीं। मगर मन में कहीं ना कहीं शंका आ चुकी है कि क्या है एग्जैक्टली, क्या बात था, क्यों क्या मेरे सैलरी बढ़ाने के रीज़न से ये लोग मुझे ये बात बोले कि आप जॉब को निकाल दिया करके। उसके बाद सडनली 1 हफ्ते के बाद जो 1 हफ्ता हुआ, फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप कंटिन्यू करो करके। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। बस मैं ये सोच में हूँ कि क्या करना है मुझे। मगर हाँ, एक चीज़ है कि जॉब तो मैं कंटिन्यू करूँगी,
पर एक चीज़ है, मैं भरोसा नहीं कर सकूँगी इन लोगों के ऊपर। अब ये डर मेरे अंदर बना हुआ है कि कब किस घड़ी मुझे ये लोग बोल सकते हैं कि आप चले जाओ करके। तो इसलिए मुझे दूसरा कमाई का ज़रिया भी देखना पड़ेगा कि मैं अपना दूसरा इनकम सोर्स देख सकूं, कि ताकि मैं अपने ज़िंदगी को सरवाइव कर सकूं। क्योंकि जॉब ऐसा हो गया है कि आज कर रहे हो और कल तुम्हारे हाथ से जा भी सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मेरा कमाई का ज़रिया और दूसरा हो सके, किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए और अपने पैसे को सेव कर सकूँ एक-एक रुपया। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे अंदर वो चल रहा है। मैंने बताया था कि जब मैं इधर आई और हैदराबाद में आके मुझे एक-एक चीज़ को लेना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए सोच रही हूँ। तो अब मेरे अंदर ये चल रहा है कि अब मैं किस तरह से एक-एक रुपये को सेव कर सकूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे सडनली जॉब से निकाला जाए, सडनली मुझे मेरे जीवन में कोई परेशानी आए, तो मेरे पास थोड़े पैसे हो कि मैं 1 महीना या 2 महीना जो भी मैं सर्वाइव कर सकूँ। तो इस तरह से मेरे जीवन में हुआ दोस्तों। तो मैं बताती हूँ कि मंगलवार से मेरा काम करना है, तो मेरे साथ क्या होता है मैं आप लोग को शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे किस तरह से मेरा जीवन जा रहा है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और प्रे कीजिए कि मैं अपने काम को ईमानदारी के साथ में और अच्छे से कर सकूँ। जानते हैं कि वो एक बार दिल टूट जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर ऊपर वाला मुझे अनुग्रह देगा कि मैं वही फेथफुलनेस के अनुसार मैं काम कर सकूं। और आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिएगा। तो आगे मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको शेयर करती हूँ कि मंगलवार के दिन मेरे साथ क्या हुआ।